हेलो स्टूडेंट्स, मुझे डर लग रहा है कि फिर आप लोग गड़बड़ ना कर दो पिछले साल की तरह, उसके पहले के साल की तरह। तो वो गड़बड़ी ना हो, इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। एक्चुअली सवाल तो मेरे पास आते रहता है इस तरह का, लेकिन मैंने अक्सर फॉर्म भरने के पहले ये मैं जरूर बताता हूं कि क्योंकि बहुत सारे एकदम न्यू कमर होते हैं जो अपने साथ खेल जाते हैं, तो प्लीज मत खेलिए। अभी तो आज कितना तारीख है, 2 है ना, तो अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट ही हुआ है, तो बहुत कम ही लोग भरे होंगे। कुछ दिन टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन के एकदम लास्ट डे भरना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम ले लीजिए। बट ऑप्शनल पेपर ना सिलेक्ट करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि गड़बड़ करोगे नहीं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर साल ये होता है कि ऑप्शनल पेपर के चक्कर में बहुत सारे लोग मेंस के एग्जाम में बैठते ही नहीं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके भी मेंस में भाग जाते हैं, क्योंकि मामला फंस जाता है बाद में। अब कहोगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बात करने का कि ऑप्शनल पेपर को कैसे आप सिलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शनल पेपर ले और कौन सा छोड़े, इस पर ही बात करना पड़ेगा। देखिए, अभी टाइम है, ठीक है, इधर उधर भटक रहे होंगे, और मुझे पता है कि अभी एक ऑप्शनल पेपर बहुत ही डिमांड में चल रहा है, वो है पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अक्सर होता है कि जब लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं ना, तो एकदम से सर्च में आने लगता है। बीपीएससी का जब रिजल्ट आया था उसमें भी यही हुआ था, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया उसके बाद भी ये हुआ। तो ये बड़ा ही सब कॉमन सा है। एक चीज बिल्कुल कान खोल कर क्लियर कर लो कि कोई भी ऑप्शनल आपको टॉपर नहीं बनाता। और ऑप्शनल के कारण माने ऑप्शनल टॉपर नहीं बनाता, ये इस सेंस में है कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल ले लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, या वही ऑप्शनल लेंगे तभी हम जाके रैंक ला सकते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं है। ये बिल्कुल मतलब आप एकदम से गलत है कोई भी अगर बताता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में आप जब तक बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी ऑप्शनल ले लो ना, फर्क नहीं पड़ता है। और अगर अच्छा लिखेंगे तब भी कोई भी ऑप्शनल हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करते समय क्या करें, किसी से पूछे कि भैया तुम किस में पास किए हो, तो हमने तो फलाना लिया है, हम भी धीमाका ले लें। हाँ ले लो, बहुत अच्छा है ना, बहुत रिजल्ट आता है इसमें। अच्छा बहुत रिजल्ट आता है, ठीक है ले लेते, भर देते, भर तो दिए प्रीलिम्स। अब उसके बाद सर चेंज कैसे होगा, मैंने भर दिया, तो चेंज वेंज तो होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शनल पेपर अगर आप चूज नहीं कर पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको कम से कम 3 से 4 ऑप्शनल पेपर को आपको शॉर्ट लिस्ट करना होगा। उसके क्वेश्चंस देखने होंगे, उसके एक एक किताब को देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और तब आप देखो कि सबसे पहला कंडीशन है कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जीएस पेपर अलग होता है, ऑप्शनल के अंदर डीप में जाके आपको पढ़ाई करनी है, और वो तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा। किसी के बोलने और किसी के बताने से ये काम नहीं चलेगा। वो आपको बता देगा स्कोरिंग, आप ले लोगे, मामला फंस जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट। दूसरा, आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत टीचर है, पढ़ाने वाले भी और बहुत लोग हैं, तो आप इजिली स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो स्टडी मटेरियल का ज्यादा परेशानी उस लेवल पे नहीं है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो स्टडी मटेरियल का नहीं। हाँ फिर भी ये देखना है कि इजिली अवेलेबल है कि नहीं। अब पता चला ले लिया और कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो भी एक है। लेकिन सबसे प्राइमरी है कि आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके साथ आगे बढ़िए। आप अच्छा लिख सकते हैं, आपको लगता है तो आगे बढ़िए। किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि वो खराब है, अच्छा है, फलाना ढिमाका, कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम आगे बढ़िए। लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, आपने सुन लिया है, तो आपका आगे जाके फंसना तय है, एकदम तय है, फंस जाएंगे आप। तो इससे पहले बचिए। दूसरा जो सबसे अच्छा होता है कि आप अपने ग्रेजुएशन पेपर को कैरी करें।
अगर आपने ग्रेजुएशन पेपर में बिना किसी दबाव के अपने इंटरेस्ट से ग्रेजुएशन किया है तो बेहतर है कि उसी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो फैमिलियर होंगे। मान लो हिस्ट्री है, आप फैमिलियर हैं, थोड़ा बहुत तो होंगे ही होंगे, कम से कम 5 ही क्वेश्चन लिखा तो है हर सेक्शन में। और इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिए, पॉलिटी ले लिए, हिंदी साहित्य ले लिए, अब इधर कुछ नहीं, इधर थोड़ा। तो बेहतर यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन थोड़ा भी सीरियसली किया है तो कोशिश कीजिए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन के पेपर के साथ आगे बढ़े। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, आपने उस समय गलती से ले लिया था, किसी के कहने पे ले लिया, तब बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में होता क्या है कि जो ऑप्शनल पेपर आपको पास करवाता है वही ऑप्शनल पेपर के साथ अगले साल दुर्गति हो जाती है। आप कहोगे क्यों? ऑप्शनल पेपर खराब था ना। ऑप्शनल पेपर कभी ना अच्छा होता ना खराब होता, वो तो न्यूट्रल है। ये अच्छी बात थी कि मान लो 2020 में इस ऑप्शनल को अच्छे स्टूडेंट मिल गए आंसर लिखने वाले, और जो ऑप्शनल अच्छा कर गया उसका देखा देखी बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया। अब वो अगले साल अच्छा नहीं लिख पाए तो ऑप्शनल तो पीछे चला गया। समझ में आ रहा है? तो आपको ऑप्शनल चूज करते समय इंटरेस्ट पे ध्यान रखना है, स्टडी मटेरियल को भी एक बार देखना है, और फिर आप अगर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, एक बार उसको भी तौल लीजिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये तो हो गया इतना कहानी। अब सवाल है कि कुछ ऑप्शनल को क्या छोड़ना भी चाहिए या उसको पकड़ लेना चाहिए। देखिए, बिहार के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक एलएसडब्ल्यू बहुत तेजी से उभरता है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी लोग ले लेते हैं। उसी तरह से यूपीपीएससी के अंदर डिफेंस या अलग अलग। तो पहले क्या था ना, पहले जब 2 ऑप्शनल था तब उस समय ये बहुत ही काम आता था। जब से एक ऑप्शनल आया है तब से ये इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यूपी में डिफेंस हो गया, यहां पे एलएसडब्ल्यू हो गया, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 64 में भी अच्छा खासा रिजल्ट आया है एलएसडब्ल्यू से। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, कईयों के इंटरव्यू तो आज तक पड़े हैं, मेरे चक्कर में अपलोड नहीं हुआ है। खैर, तो इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, तो ऐसा नहीं है, और अच्छा रैंक भी आया है। ये भी नहीं कि सबके रैंक बहुत खराब है। तो एलएसडब्ल्यू से रिजल्ट नहीं आता है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के एलएसडब्ल्यू लेंगे कि बहुत छोटा है, बहुत आसान है, रट के लिख देंगे, फलाना ढिमाका सोच के अगर एलएसडब्ल्यू लेने जा रहे हैं, और थोड़ा सा रिस्क है वो एकदम, क्योंकि मैं खुद एलएसडब्ल्यू पढ़ाता हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं वहां थोड़ा सा रिस्क है, इससे इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत ही रिस्की सब्जेक्ट होता है, आर पार करने की स्थिति होती है इसमें, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हैं, एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, और आप भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर ये सुन के कि हमको रट के लिखना है, ये करना, तब अगर सोच रहे हो, बहुत आदमी सोच रहे होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं, तब थोड़ा सा रुक जाइए, किसी और तरफ भी सोच सकते हो तो एक बार सोच लीजिए, बेटर होगा। अदरवाइज अगर आपने सोच लिया है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रही रहा। अब ऑप्शनल पेपर में क्या है कि आप अगर 3-4 पेपर को शॉर्टलिस्ट कर लिए, तब अगर शॉर्टलिस्ट कर लिए तब आप सजेशन ले सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि ये 2-3 या 4 पेपर है, इसमें हम कमोबेश बेहतर कर सकते हैं। तब कोई आपके सीनियर हैं या आपके कुछ उस तरह से मेंटर हैं गाइड करने वाले, तो वो आपको तब गाइड कर सकते हैं। सीधे मेरे पास कॉल आता है, सर हम कौन सा ऑप्शनल पेपर अच्छा होता है जो लेना चाहिए। अरे भाई, हम आपका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं जानते, कैसे बोल दे कि कौन सा पेपर अच्छा होता है कौन सा खराब होता है। तो ऑप्शनल पेपर को लेकर अलर्ट रहिए। ये जितना स्टार्टिंग में लोग मजाक में फॉर्म भर देते हैं कभी कभी, अरे होगा तब ना, और पता चला हो गया पीटी। अब इधर से उधर बौख रहे हैं, इवन एग्जाम खराब हो जाता है। तो ये काम मत कीजिएगा, टाइम लीजिए और अच्छे से ऑप्शनल पेपर को सब कुछ सोच के फोकस करके फिर उसको फिल कीजिए। तो ये छोटा सा मैसेज था जो देना था, और ठीक है, आगे मिलते रहेंगे इसी तरह।